पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपका मैथ में कार्य और समय का चौथा क्लास आपके सामने मैं लेकर आया हूं और चौथा क्लास में अलग टाइप है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। इस टाइप से हर एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम देखेंगे तो कार्य समय का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप से अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा बात न करते हुए। जो आज मेरी पहली क्लास में जुड़ रहा है वो पिछली वाली क्लास को जरूर जाकर देख लें। जो पिछली वाली क्लास को आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में। इसको तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा ही आपको अच्छे से, लेकिन जो पहली वाली क्लास, दूसरी तीसरी क्लास जो देखा होगा उसे इसे और अच्छे से समझने में आसानी होगी। जैसे दिया है, देखिए क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता। तदनुसार कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब ए किसी कार्य को 18 दिन में कर ले रहा था, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर ले रहा था। दोनों ने मिलकर साथ कार्य करना शुरू किया। एक फिक्स डेट रहा होगा जो भी, उससे उस डेट से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब जैसे मान लीजिए 10 दिन 12 दिन जो भी डेट रहा होगा उससे 3 दिन पहले उसने छोड़ दिया, तो अब वो कार्य कितना दिन में समाप्त हो। जो पहले जो डेट था उससे तो और समय लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि 3 दिन का कार्य और उसमें जुड़ेगा। टोटल कार्य में 3 दिन का कार्य और जुड़ेगा। आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे टोटल अगर जो कार्य होगा उसमें 3 दिन का कार्य और जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब पुराने ही नियम से लगाएंगे, ये कितने दिन में कर रहा था? 18 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 दूनी 36, 12 दूनी 36, 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 36 बटा के 18 2 हो जाएगा, 36 बटा के 12 3 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा और बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो बी ने शेष कितना काम छोड़ा था? तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना? 3 है। तो बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम कितना हो जाए? 3 गुणे 3। एक दिन का काम 3 है और 3 दिन का काम कितना होगा? 3 गुणे 3 9 काम होगा। और टोटल कितना काम है? 36 काम है। 36 काम को ए और बी को करना था, लेकिन 3 दिन पहले ए चला गया तो 9 काम छोड़कर चला गया ना, तो उस 36 में 9 को जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो बी ने 3 दिन पहले छोड़ा है तो इसको भी तो ए को करना होगा, उसमें जुड़ेगा। अब कुल कितना काम हो जाएगा? कुल काम कितना है? 36 है। बी के छोड़ने के बाद कुल काम, बी के छोड़ने के बाद कुल काम, बी के छोड़ने के बाद कुल काम कितना होगा? 36 प्लस 9, 36 9 45। आप ही बताइए, दो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, कोई काम 36 दिन में होने वाला है, ठीक है। और आपका जो मित्र है वो 36 दिन से पहले ही चला गया, ठीक है, 3 दिन पहले चला गया, तो उसका कार्य क्षमता तो इसकी ज्यादा थी, तो 3 दिन पहले चला गया तो इसको जोड़ा जाएगा उसी में ना। तो आपका मित्र जब 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा तो जो काम छोड़ेगा उसको भी तो आपको पूरा करना है, उसी को इसमें जोड़ा गया। तो अब ठीक है, अब कुल समय कितना लगेगा? कुल समय
लगेगा काम पूरा होने में। कुल समय कितना लगेगा? अब टोटल 45 काम हो गया, 45 बटा के 2 + 5, 2 + 3, यही होगा ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको कर सकते हैं 45 बटा के 5, 9 दिन। यानी पहले ये 36 काम था, 36 दिन नहीं था, 36 काम था। अब इस 36 काम में जोड़ा गया है 9 काम। 9 काम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 3 दिन पहले वो छोड़कर चला गया, तो कितना काम छोड़ा है? 9 काम छोड़ा है। अब टोटल कितना दिन समय लग रहा है? 9 दिन। इसको मैं फिर एक बार से समझा रहा हूँ। दिया है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। तो जब ए 18 दिन में कर रहा है, बी उसे 12 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम 36 है, तो 36 काम में से 2 काम एक दिन में ए करेगा। बी टोटल काम 36 में से 3 काम एक दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम 3 है, तो बी का 3 दिन का काम कितना होगा? 9 काम। 9 की 9 दिन है, 36 टोटल काम है, तो कुल काम में जोड़ दिया जाएगा। 36 9 45 हो जाएगा। अब कुल कितना समय लगेगा? ये और बी का से भाग कर देंगे, वही हो जाएगा। 9 दिन टोटल लगेगा। अभी इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तब कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 24 दिन में। अब बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 36 दिन में। यही हो रहा है ना? इसका एलसीएम लेंगे, 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 36 गुना में 72, 24 तिहाई 72 होता है, 72 एलसीएम हो जाएगा। 72 एलसीएम हो गया तो 72 बटा के 24, 24 तिहाई 72, 72 बटा के 36, 36 गुना के 72। यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है? कौन छोड़कर जा रहा है? किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है? 3 है। तो ए का 6 दिन का कार्य, 6 दिन का कार्य कितना होगा? 3 × 6, 36 का 18 का। अब ये 6 दिन पहले जा रहा है तो 18 काम छोड़कर जा रहा है, तो इस 18 काम को बी को करना होगा ना? तो टोटल काम में पड़ेगा कि नहीं 18 काम में? तो कुल काम कितना है? कुल काम 72 है। एक छोड़ने के बाद, एक छोड़ने के बाद कुल काम, एक छोड़ने के बाद कुल काम कितना हो गया? 72 + 18, 18 जुड़ेगा कि नहीं उसमें? 72 + 18, 72 + 18, 8 2 10, 7 1 8 9, 90 काम। अब कितना कुल काम हो गया? 90 काम हो गया। ठीक है? अब कुल समय कितना लगेगा? ए व बी को कुल लगा समय, ए व बी को कुल लगा समय 90 बटा के 3 + 2, यही हो जाएगा। 90 बटा के 5 हो जाएगा। 5 को 90 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 18 बार। 18 बचे 90, 18 दिन। यानी वो 6 दिन पहले छोड़कर चला गया है तो 18 दिन लग रहा है।
बात समझ में आई कि नहीं? इसका अर्थ है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे ए और बी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें देखिए बी ने काम पहले छोड़ दिया, इसमें ए ने काम पहले छोड़ दिया। जो काम छोड़कर जाएगा जितना दिन, तो जो रहेगा उसको करना होगा ना, इसीलिए उस काम को उसमें कुल काम में जोड़ा गया और नियम पहले वाला ही लगा है, ठीक है। आई नेक्स्ट आओ देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बताइए इस प्रकार पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय? मतलब क्वेश्चन दिया है कि ए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जो ए है 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और ए ने कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी 3 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़ दिया। तो सी पूरा काम करेगा। तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य में ये दोनों जो छोड़े हैं उनको ऐड कर देंगे, फिर जो टोटल कुल का छोड़ने के बाद कुल कार्य आएगा उसमें तीनों से भाग कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। आइए अब लोग पढ़ते हैं। ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60/10। ए का एक दिन का काम कितना है? 6 काम आ गया। बी का एक दिन का काम 60/12, 5 काम आ गया। सी का एक दिन का काम 60/15, 15 चौके 60। मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा, टोटल 60 काम है ना। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। अब क्वेश्चन में दिया ए कितना दिन पहले छोड़ रहा है? ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है? 6 है। तो ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम कितना होगा? 6 × 5 30 काम हो जाएगा। ए का 5 दिन का काम 30 हो जाएगा। बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना है? 5 है। तो बी का 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी 3 दिन, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम कितना होगा? बी का 3 दिन का काम 3 × 5 15 काम हो जाएगा। कुल काम कितना है? कुल काम है 60 है। ए व बी के छोड़ने के बाद कुल काम, ए और बी जब छोड़े हैं तो ए 15 काम छोड़ दिया है और बी 15 काम छोड़ा है, सी 30 काम छोड़ा है। तो सबको ऐड करेंगे, 60 + 30 + 15 कितना हो गया? 60 × 90 10 105 काम, 105 काम होगा ना। कुल काम कितना हो गया? 105 काम हो गया। अब कुल लगा समय कितना हो जाएगा? 105/6 + 5 + 4 105/15 हो जाएगा। ये होगा ना 105/15, 15 × 7 105, 7 दिन, यानी कुल समय कितना लगेगा? 7 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया। बात समझ में आई?
ए 10 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर रहा था। तो ए का 1 दिन का 6 काम, बी का 1 दिन का 5 काम, सी का 1 दिन का 4 काम। तो ए का 1 दिन का 6 काम हो गया। तो ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 5 दिन में कितना काम वो करता? 30 काम करता। तो 30 काम वो शेष छोड़कर गया है अपने हिस्से का, तो इसको भी इसमें जोड़े हैं। अब बी का 1 दिन का काम 5 है, तो बी 3 दिन पहले छोड़ा है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, यानी 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 3 दिन ही पहले छोड़ा था। 3 दिन का काम 15, इसको टोटल को जोड़ लेंगे 105 काम हो गया। टोटल पहले 60 काम था, लेकिन दोनों ने छोड़ दिया, तो अब 105 काम हो गया। 105 काम को तीनों कितने दिन में किए हैं? 7 दिन में। इस प्रकार ए और बी दोनों छोड़ दिए, टोटल काम 60 था। और छोड़ने के बाद ए 30 काम छोड़ा है, बी 15 काम छोड़ा है, तो टोटल कितना हो गया? 105 काम हो गया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इसमें था ए से कंपैरिजन भी किया, इसमें कंपैरिजन नहीं किया। ठीक है, इसको करते ये कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में। 36, 54, 72 का एलसीएम कितना होगा? 36, 54, 72। अब इसको एलसीएम निकालना होगा, तो आप लोग एलसीएम को निकाल कर एक बार देख लीजिएगा। इसका एलसीएम 216 होगा। ठीक है, 216। अब एलसीएम निकालने में हम समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। जब इतना बड़ा एलसीएम आ जाए, तो आप लोग एलसीएम निकाल कर उसे लिखिएगा। ठीक है, तो 216 बटे के 36 6 बार हो गया। 216 बटे के 54 4 बार। ठीक है, 216 बटे के 72 ये कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 सते 21। ए 1 दिन में 6 काम करेगा, बी 1 दिन में 4 काम करेगा, सी 1 दिन में 3 काम करेगा। टोटल कितना काम है? 216। परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना है? 6। तो ए का 8 दिन का काम, ए का 8 दिन का काम कितना होगा? 8 6 48, 48 काम हो जाएगा। ए होगा ना। बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम कितना है? बी का 1 दिन का काम 4 है। तो बी का कितना दिन पहले छोड़ रहा है? 12 दिन। 12 दिन का काम, 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 × 12, ये भी 48 हो जाएगा। बच्चों को 48, यानी 48 काम ए छोड़ा, 48 काम बी छोड़ा। कुल काम कितना है? कुल काम है आपका 216। अब 48 वो छोड़ा है, 48 वो दोनों 48 छोड़े हैं। ए व बी के छोड़ने के बाद कुल काम, ए व बी के छोड़ने के बाद कुल काम कितना हो गया? 216 प्लस 48 प्लस 48, यही होगा ना। 8 8 16, 16 6 20 2 22 को 2 हासिल 2 4 4 8 9, यही होगा ना। बताइए, 4 4 8 9 10 11 11 हो जाएगा। 1 हासिल 1 2 1 3 312। टोटल काम कितना हो गया? 312। अब कुल समय कितना लगेगा? कुल समय
कुल समय लगेगा 312 बटा के 6 + 4 + 3, यही होगा ना, 6 + 4 + 3, 312 बटे के 6 4 10 3 13। अब 312 में 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी के 26, कितना बचा, 5 बचा, 13 चौके 52, कट गया, यानी 24 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक किसी काम को 36 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 54 दिन में कर रहा था, सी उसी काम को 72 दिन में कर रहा था, और तीनों ने मिलकर साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए 8 दिन पहले काम छोड़, समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बी समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो बोला है कि तीनों मिलकर फिर कार्य को कितने दिन में समाप्त किए होंगे। अब जब दोनों ने छोड़ा कार्य तो वो टोटल कार्य में ही जुड़ेगा ना, जो छूटा कार्य है एक्स्ट्रा कार्य उसी में जुड़ जाएगा। कुल कार्य कितना हो गया, 312 हो गया। अब 312 को कुल कितना समय लग रहा है, ए को एक दिन करने में 6 काम एक दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 6 4 10 3 13, यानी ए बी सी 13 एक दिन में कर रहे हैं। अब टोटल करना है 312 में 13 से भाग करेंगे 24 दिन में ये सब कार्य कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया ए व बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में कर रहे हैं, बी व सी 120 दिन में, सी व ए 90 दिन में पूरा कर रहे हैं। तदनुसार ए बी व सी मिलकर 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को, ए व बी मिलकर 72 दिन में कर रहे हैं, बी व सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी व सी मिलकर 120 दिन में, सी व ए मिलकर 90 दिन में पूरा करें। तदनुसार ए बी सी मिलकर कार्य को 3 दिन में कितना करेंगे, मतलब ए बी सी, वही ए बी सी व्यक्ति 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी है ना, सॉरी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, 72 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में। 72 120 90 का एलसीएम कितना होगा, 72 120 90 का एलसीएम 360 होगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 5 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 7 बच 35 1 36। अब 360 बटे 120 बाटे 36, 3 बार जाएगा, 360 बटे के 120 90 होगा, 9 चौके 36, सॉरी 90 9 चौके 36। ए बी एक दिन में 4 काम करेंगे, बी सी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी और ए एक दिन में 4 काम करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना है, 5 + 3 + 4, तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, कितना 5 3 8 4 12 काम। तो a प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 6, तो a प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना होगा, 6 गुणे 3 36 18, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। यही 18 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। a प्लस बी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, a प्लस बी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो कितने दिन में a प्लस बी एक साथ मिलकर काम किए हैं, तो 5 काम एक दिन में किए हैं। अब b प्लस सी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। c और a मिलकर
काम कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो तीनों का एक दिन का काम हम निकाले, तीनों का एक दिन का काम कितना आया, 6 काम आ गया। तो तीनों का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 काम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, कार्य क्षमता और समय। कार्य क्षमता और समय में अंतर। किसी की जो कार्य क्षमता होती है वो समय, जैसे कोई कार्य क्षमता का मतलब हम कोई बिल्डिंग, मान लीजिए एक मजदूर है, उसको बिल्डिंग बनाने में 100 दिन लग रहा है, तो उसकी 100 दिन जो है कार्य जो करने की क्षमता है वो 100 दिन में कार्य। अब वही बिल्डिंग कोई मजदूर 80 दिन में बना रहा तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो इसका मतलब हो गया कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। ठीक है, कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। जैसे कार्य क्षमता किसी चीज की 3:4 है, किसी चीज की कार्य क्षमता 3:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। यानी उल्टा कार्य क्षमता का उल्टा समय को उल्टा कार्य क्षमता कर सकते हैं, या कार्य क्षमता को उल्टा समय कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे दिया है एक किसी कार्य को पूरा करने में P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तब उनके द्वारा कार्य करने के लिए गए दिनों का अनुपात, मतलब कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य में लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, समय का अनुपात पूछा है, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, समय का अनुपात 4:3। यही आंसर हो जाएगा 4:3, क्योंकि कार्य क्षमता का ही उल्टा समय होता है, तो लिए गए समय का अनुपात पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का लास्ट सवाल है, इसे हम लोग कल फिर डिटेल में पढ़ेंगे कार्य क्षमता और समय में। आज के क्लास का लास्ट सवाल है, दिया A तथा B की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5। यदि A अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो B अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। A/B का कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 4:5 है। कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। A कितने दिन में करा, यानी 15 दिन में करा, तो 15 दिन में कितना काम करा, A का 15 दिन का कार्य, A का 15 दिन का कार्य कितना करेगा, 15 और गुणे 1 दिन में 4 काम कर रहा है। ये जो क्षमता हुई यही है, जो एक दिन में A और B 5 काम कर रहे थे, यही क्षमता है। तो 15 गुणे 4 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी एक 15 दिन में 60 काम करेंगे, यानी टोटल काम कितना हो गया, वो 15 दिन में कार्य पूरा कर ले रहा है, यानी पूरा काम कितना हो गया, A का 15 दिन का कार्य है, यानी पूरा काम 60 काम हो गया, पूरा 60 काम हो गया, पूरा 60 काम हो गया। तो बी कितने दिन में करेगा, एक पूछा ना, बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा 60 बटे कार्य क्षमता बी की कितना है, 5 है। बी की कार्य क्षमता कितना है, 5 है।
5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 12 दिन में। बी उसको 12 दिन में करेगा। ये जो कार्य क्षमता है ना यही है 5 3 4, ये जो आप निकाले हैं यही कार्य क्षमता है। इसका आंसर 12 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक बिल्डिंग बनाना है वही ना, एक बिल्डिंग बनाना ये 15 दिन में कर सकता है। 60 समझ लीजिए 60 जो कार्य है वो बिल्डिंग है, तो ए 15 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा, और इसकी कार्य क्षमता कम है तो समय ज्यादा लेगा। वही उल्टा पूछता है वो, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल का नाम एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, सक्सेसफुल 2.0, या आप मोबाइल में लिख सकते हैं सक्सेसफुल 2.0। ठीक है।